दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग पढ़ते हैं विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में हम सीखेंगे, कुछ तथ्य सीखेंगे और साथ-साथ अंग्रेजी भी इंग्लिश भी सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसको ज़ूम कर लेता हूँ मैं। इन 1914 मतलब 1914 में ये वार बिगेन प्रारंभ हो गया था। कहाँ पे? यूरोप में। व्हिच सून इनगल्फ मतलब बहुत जल्दी ही वो थोड़ा और ज़ूम कर लेते हैं इसको। इन 1914 ए वार बिगैन कहाँ पे? मतलब एक युद्ध प्रारंभ हो गया यूरोप में। विच सून इनगल्फ ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड विथ द बैटल्स फाट इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड पैसिफिक अफ्रीका। देखिए ना, 1914 में एक युद्ध प्रारंभ हो गया था। बिगेन मीन्स होता है प्रारंभ हो गया था। ये एक यूरोप में, जो जल्द ही, सुन मीन्स होता है जल्द ही, इनगल्फ मतलब फैल गया, पकड़ लिया। ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, सभी मतलब पूरे इंटायर में होता है, पूरे संसार में फैल गया। और उसी के साथ विथ बैटल्स फाट मतलब युद्ध लड़ा गया। कहाँ? यूरोप में लड़ा गया, एशिया में लड़ा गया, अफ्रीका में लड़ा गया और पैसिफिक प्रशांत में भी लड़ा गया। दिस वार वाज डिफरेंट मतलब ये वार डिफरेंट था। किससे? फ्रॉम द वार फाट अर्लियर इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड इट्स रिपरकशन। देखिए रिपरकशन में तो होता है प्रभाव। मतलब यह युद्ध था वो उन युद्ध जो पहले लड़े गए थे, अर्लियर मीन्स होता है पहले, जो पहले लड़े गए थे युद्धों से क्या था, ये भिन्न था। किस संदर्भ में? इन टर्म ऑफ स्केल मतलब इसके जो क्वांटिटी मात्रा में हुआ था स्केल में, और इसका जो प्रभाव है उसके संदर्भ में यह युद्ध भिन्न था। इट वाज फास्ट ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में ये लड़ा गया था। और यह अफेक्टेड किया था, प्रभावित किया था ऑलमोस्ट सभी कंट्री को, विश्व के सभी कंट्री को इसने प्रभावित किया था। वर्ल्ड ऑलमोस्ट अफेक्टेड ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस वार मतलब इस युद्ध के दौरान न्यू मेथड ऑफ डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन वेयर यूज्ड मतलब रक्षा और जो विनाशकार है, वो विनाशकारी जो नष्ट होने वाला है उसके मतलब रक्षा के नए विधि का यूज किया गया, और विनाश होता है उसके भी नए विधि का यूज किया गया। मोर इवर फिर भी इन द अर्लियर युद्ध मतलब पहले की युद्ध में द सिविलियन पॉपुलेशन वेयर नॉट जनरली इन्वॉल्व जो सिविलियन जनसंख्या थी, जो नागरिक थी, जो सामान्य नागरिक थी, सिविलियन पॉपुलेशन था, उन्होंने भाग नहीं लिया था, इन्वॉल्व नहीं हुआ था सामान्य रूप से किसमें, जो पहले युद्ध लड़े गए थे उसमें। बट दिस वार जो होता है लड़ा गया था, वाज फाट बाय द पीपुल एज वेल एज द होल के रूप में, पूरे होल के रूप में लड़ा गया था। मतलब पूरे विश्व में ये लड़ा गया था। इस प्रकार जो होता है, 10 मीन्स होता है इस प्रकार। द वार मार्केट द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये युद्ध था, एक नई इबारत, एक टर्निंग पॉइंट किया था। टर्निंग पॉइंट मतलब बनाया था, मार्केट द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व के इतिहास में इन्होंने एक टर्निंग पॉइंट बनाया था। because of the unprecedented extent of its spread and impact and the damage and its total nature, it is known as the फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब इसका क्या कारण था? यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड दिया, एक्सटेंटेड, जो ये अचानक अप्रत्याशित रूप से क्या ये फैल गया था, इसका अप्रत्याशित रूप से प्रभाव भी था और ये डैमेज क्षति भी हुआ था। इसकी टोटल जो नेचर था वो उसके कारण इसको कहा कि इट इज नान मन जाना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में जाना जाता है। अब आइए इसका देखिए, इसमें जो युद्ध था, काज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो मतलब इसके कारण कौन कौन थे ये जो युद्ध के। तो देखिए मिलिटेंट नेशनलिज्म, देखिए एक मिलिटेंट नेशनलिज्म था, एक मुख्य मतलब
सैन्य राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, यह भी एक कारण था। इन द लाइटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, देखिए इन द लाइटर, लाइटर मीन्स होता है बाद में, हाफ मीन्स होता है 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी थी, उसके आधे में मिल्टन नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन द यूरोप। यूरोप में क्या होता है, राष्ट्रीय सैन्यवाद उत्पन्न हुआ था, यानी कि सैन्य राष्ट्रीयवाद इमर्ज्ड उत्पन्न हुआ था। इट मीन्ट, इसका मतलब है कि आउट राइट वाज वार बाय द यूरोपियन कंट्री टू अचीव देयर गोल, मतलब जो यूरोपियन कंट्री द्वारा क्या गया था, ये लड़ा गया था, और अपने लक्ष्यों को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आउटराइट लड़ा गया था। मिलिटेंट नेशनलिज्म जो था है इंक्लूडेड टू मेन फीचर, दो मुख्य रूप से उसमें विशेषता होती है, उसकी दो विशेषता होती है। वो कौन कौन होती है? पहली विशेषता ये होती है कि फर्स्ट जो है डेंजरस एंड बर्डन सम मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग ग्रेट स्टैंडिंग आर्मिंग एंड लार्ज नेवी, मतलब उसमें जो होता है, जो स्टैंडिंग आर्मी है और जो नेवी है, उसको बनाए रखने के लिए क्या आता है, खतरनाक और बर्डन सम मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। कीपिंग ग्रेट मतलब रखने के लिए, बर्डन सेम मतलब बहुत बड़े तकनीक की, बहुत मतलब मामूली तकनीक, बड़ी तकनीक का उपयोग किया जाता है। दिस वाज द accompanied बाय द इविल ऑफ स्पियोनेज, मतलब देखिए यहाँ पे एक कंपेनीड आया है, अकम्पनीड बाय द एविल्स स्पियोनेज एंड सस्पिशन एंड फियर एंड हेट्रेड। ये कह रहा है कि इसमें जो था, इसके साथ साथ क्या होता है, जो जासूसी की जो बुराई थी वो भी थी। स्पियोनेज मतलब होता है जासूसी की बुराई थी, सस्पिशन शंका भी था, डर भी था, और हेट्रेड था मतलब घृणा थी। सेकेंड जो का एग्जिस्टेंस ऑफ द पावरफुल ऑफ क्लास ऑफ मिलिट्री एंड नेवल ऑफिसर, जो सेकेंड था, जो इसका सेकंड कारण था सस्पिशन, मतलब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ पावरफुल और क्लास ऑफ मिलिट्री एंड नावल ऑफिसर हेडेड बाय स्टाफ which tend to dominate especially at a time of political political crisis over the civilian authority militant। मतलब ये क्या कह रहा है, कि जब जो दूसरी गुण था उसमें जो शक्तिशाली थे, शक्तिशाली के सैन्य और नवल अधिकारियों का एक ग्रुप उत्पन्न हुआ, एग्जिस्टेंट आ पावरफुल मतलब शक्तिशाली वर्ग उत्पन्न हुआ, किसका, मिलिट्री का, सैन्य का, और नवल अधिकारी, नेवी के अधिकारी उनका। और ये जो ग्रुप था इसका जो हेड था, हेड, ये किसके द्वारा इसका नेतृत्व होता था, स्टाफ के द्वारा नेतृत्व होता था इसका। और ये इसकी प्रवृत्ति थी डोमिनेंट, प्रभावित होने के लिए प्रभावशीलता रखती थी। स्पेशली ये प्रभावशीलता कब रखती थी, स्पेशली जब पॉलिटिकल क्राइसिस होती थी, यानी कि जो राजनीतिक की संकट होता था, उसी समय क्या हो जी, इन अधिकारियों का एक वर्ग का उत्पत्ति होती थी और ये लीड करता था। ओवर मतलब सिविलियन अथॉरिटी, सिविलियन अथॉरिटीज का मतलब जो नागरिक अधिकारिता है ना, जो नागरिक अधिकारी हैं, उनके ओवर जब कोई राजनीतिक संकट आता था, तब इस प्रकार के अधिकारी, जो पावरफुल अधिकारी है, ये उत्पन्न होते थे। जो नेशनलिज्म था, वो जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था, वो काज्ड एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब प्रभावशाली उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा उत्पन्न हुआ था। और इकोनॉमिक्स कंपटीशन एंड इंटरनेशनल टेंशन, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था वो क्या है, एग्रेसिव में तो होता है, और उग्र नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, और अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। एग्रेसिव नेशनलिज्म जो था, एग्रेसिव नेशनलिज्म मीन जो होता है लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर कंट्री। एग्रेसिव नेशनल मतलब उग्र राष्ट्रवाद में होता क्या है कि सिर्फ अपने ही देश की कंट्री से क्या होता है, प्यार होता है, प्रेम करते हैं, और जो दूसरी कंट्रियाँ होती है उसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ईच नेशन जो होता है, प्रत्येक राष्ट्र जो होता है, थॉट सोचता है अबाउट इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड मतलब अपने राष्ट्र के हित के बारे में ही एक राष्ट्र सोचता है, और डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर राष्ट्र, मतलब दूसरे राष्ट्र के हित के बारे में वो कुछ ध्यान ही नहीं देता, डिड नॉट केयर ध्यान ही नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल के रूप में फ्रांस जो था वो क्या चाहा, वांटेड टू गेट बैक इट्स प्रोविंस ऑफ अल्सासे एंड लोरेन फ्रॉम द जर्मनी। जर्मनी मतलब फ्रांस जो था, उदाहरण के तौर पर जो फ्रांस था वो क्या चाहता था कि जो उसका प्रांत है, एलएसे प्रांत है और लोरे प्रांत, उसको मिल जाए, कहाँ से, जर्मनी से। किससे, जर्मनी से मिल जाए। इसी प्रकार का जो इटली था
वो भी इटली भी चाहता था कि उसका भी प्रांत में मिल जाए। सिमिलरली जो होता है इटली थी वांटेड टू गेट बैक द टेरिटरी ऑफ टेर्निटो ट्रेस्टिस्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रिया। इटली भी चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया से उसका भी जो सीमा है वापस आ जाए। टेर्निटो टेरिटिटी की सीमा, ट्रेनिटो टेरेस्टिटी की सीमा। एंड बाल्कन जो स्टेट है जैसे सर्बिया है, वो भी चाहते थे वांटेड कि दैट देयर उनका जो फेलो नेशनल है, जैसे फेलो नेशनल का मतलब स्लेव होता है, हु लिव्ड इन इन अदर स्टेट, जो कि दूसरे राष्ट्र में रह रहे हैं, जो दूसरे राष्ट्र में हु लिव्ड इन अदर स्टेट, जो कि दूसरे राष्ट्र में रहते हैं, उनको साथ में आना चाहिए और एक ग्रेटर बाल्कन स्टेट बनाना चाहिए, ग्रेटर बाल्कन बनाना चाहिए। दीज दीज कंट्री जो होती थी, दिज कंट्री डेवलप एक्सपेंशन एंड पॉलिसी इन द नेम ऑफ नेशनल। इन कंट्रियों ने क्या अपने राष्ट्रवाद के नाम पर क्या है विस्तारवादी एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी, विस्तारवादी पॉलिसी को डेवलप किया था देयरफॉर इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ बिकम जो होता है, जो सैन्य शक्ति जो होती है, सैन्य शक्ति वो क्या बन गई थी, बिकम सिनानिमस विद द नेशनल प्रेस्टीज एंड एवरी कंट्री, मतलब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था, पर्याय बन गया था। ये कौन मिलिट्री सैन्य था। एंड द एवरी कंट्री बिगन टू इंक्रीज हर मिलिट्री पावर, और प्रत्येक देश जो होता है अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए